नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त आप अपने घरों में न्यूज 18 राजस्थान को देख रहे हैं और आपके घर के बाहर जो कोरोना योद्धा डटे हैं, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मियों के तौर पर, आज उनके महाअभिवादन का दिन है। पुलिस वॉर मेमोरियल दिल्ली में इस वक्त पुष्प वर्षा चल रही है और ये जयपुर की तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में यहां पर भी कोरोना योद्धाओं का महाअभिवादन दिया जाएगा। ये तीनों सेनाओं की पहल है। सुबह 8 बजे श्रीनगर से फ्लाई पास्ट की शुरुआत हुई। वायुसेना के विमानों ने डल झील के ऊपर फॉर्मेशन में फ्लाई किया। दिल्ली में भी महाअभिवादन की तस्वीरें मिल रही हैं और कुछ ही देर में राजस्थान में महाअभिवादन कोरोना योद्धाओं का सेना की ओर से किया जाएगा। ये देखिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि तस्वीरें कई जगहों पर सामने आई हैं। कहीं से डॉक्टर्स निकले, कहीं से पुलिसकर्मी निकले या सफाई कर्मी निकले तो लोगों ने ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया और पुष्प वर्षा की। और इसी कड़ी में अब देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तैनात सेना के जवान कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं। और देखिए, बाहर जो लोग मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि भीड़ लग गई हो। प्रॉपर फॉर्मेशन में लोग नीचे खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहने हुए, और उन पर वर्षा पुष्प की जा रही है। कुछ जगहों पर मौसम खराब है और इसलिए फ्लाई पास्ट में दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा भी परमिट करता है, सेना के जवान कोरोना योद्धाओं के हौसला अफजाई के लिए, महाअभिवादन के लिए निकल जा रहे हैं। राजस्थान में एसएमएस अस्पताल पर भी पुष्प वर्षा थोड़ी देर बाद होगी। एसएमएस अस्पताल, जहां सबसे पहले कोरोना के इलाज को संभव कर दिखाया था हमारे प्रदेश के मरुधरा के डॉक्टर्स ने। और ये पंचकुला की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्लीज आपस में दूरी बना के खड़े हो, प्लीज। देखिए, कमेंट्री भी उधर की गई, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना योद्धाओं से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए कहा गया। एक बेहद भावुक पल है। देश की सेना, देश के वीर कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रही है। इस सब की शुरुआत आपको याद होगा जनता कर्फ्यू के बाद, जिस तरह से देश भर ने कोरोना योद्धाओं के लिए थाली बजाकर उनका अभिवादन किया था, ताली बजाकर उनका अभिवादन किया था। इसी कड़ी में जगह जगह से अभिवादन की तस्वीरें समय समय पर आई हैं और आज सेना के तीनों अंग अभिवादन कर रहे हैं। साथ ही अलग अलग अस्पतालों के बाहर मिलिट्री बैंड की धुन जो आप सुन रहे थे, कई अस्पतालों के बाहर मिलिट्री बैंड देशभक्ति की धुनें बजा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के सम्मान में। तस्वीरों में आप अलग अलग विमान भी देखेंगे। आज आपको सुखोई 30 नजर आएगा, MiG-29 नजर आएगा, जगुआर फाइटर प्लेन नजर आएगा और एक तरह से एयर सैल्यूट करते दिखेंगे। और कश्मीर से ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। चिनूक के जरिए एयर सैल्यूट तो किया ही जा रहा है, साथ ही फ्लाई पास्ट किया जा रहा है। सुबह 8 बजे श्रीनगर की डल झील से फ्लाई पास्ट की शुरुआत हुई थी। मौसम हालांकि थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हौसलों के आगे मौसम को भी झुकना पड़ रहा है। थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी मिलते ही ये एयर सैल्यूट शुरू हो जाता है, ये फ्लाई पास्ट शुरू हो जाता है। जम्मू कश्मीर से ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेह में ये तस्वीरें सामने आई हैं और आप देख सकते हैं कैमरे को भी विजिबिलिटी कैप्चर करने में थोड़ी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का है, हल्की विजिबिलिटी डाउन है। Step has never been ever anticipated or we have never even experienced in this war against COVID-19. They have taken the decision today to felicitate all the doctors
our dean, all the other doctors and the frontline workers, our nurses, everybody. And through this gesture, this will go a very long way if you see the encouragement and people so happy with this type of a gesture. I would like to thank our Prime Minister Shri Narendra Modi ji for initiating this, and also to our commanding officer who is present here today with us, and members of the Navy. And this gives us great encouragement. I, as a Minister of Health, being a part of all of them. Today I am not here as a Minister of Health, I am here as a part of their team. This gives us great happiness with this type of gesture to, and to salute our frontline workers who are putting their life at risk to protect the people of the state of Goa. And even today, when Goa is declared a green zone, once again through your medium I would like to reiterate, our challenge starts now. Responsibility begins now. And as a result of which there will be a lot of work in the next few days to see that we keep Goa safe, and we will do all our best. And the team has been very forthcoming, very helpful, and has been there in the front line at the COVID hospital, at the testing centers, in Goa Medical College, providing relief. और ये जो लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी आपको मिलिट्री बैंड की धुन सुनाएगी। देशभक्ति की धुनें बज रही हैं, देशभक्ति के गाने मिलिट्री बैंड्स बजा रहा है जगह जगह पर, जगह जगह स्पॉट्स पर, ये बताने के लिए कि आप और हम सभी देश से प्रेम करते हैं और आपने जो देश सेवा के लिए जज्बा दिखाया है कोरोना योद्धाओं ने, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसे सैल्यूट करते हैं। और लेह की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुनिए मिलिट्री बैंड को और महसूस कीजिए देशभक्ति के इन पलों को। ऊपर देशभक्त जवान पुष्प वर्षा कर रहे हैं और नीचे देशभक्त कोरोना योद्धा देश की खातिर अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। और सहयोगी लवली इस वक्त जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, मैं जो बात कहना चाहता हूं थोड़ी बड़ी जरूर होगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ जो आज घरों में बैठे हैं उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो सुरक्षित है, और जिन लोगों के कारण सुरक्षित हैं, जिसमें सेना भी शामिल है, क्योंकि याद रखिए दुश्मन देश कोरोना को भी एक हथियार बनाना चाहते हैं भारत के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ यही तस्वीरें उन लोगों में शर्म भरनी चाहिए जो कोरोना योद्धाओं का असम्मान कर रहे हैं, उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। आज ये तस्वीरें कई तरह की भावनाएं जगा रही हैं। आप बिल्कुल देखिए स्वप्निल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये जो तस्वीरें हैं आज बहुत कुछ बयां करेगी। ये RUHS का वो अस्पताल है जहां से SMS से पेशेंट्स को भेजा जाता है। यहां पर फूलों की वर्षा का जो कार्यक्रम है सेना के जवानों की ओर से, जो हमारे देश के योद्धा हैं उनकी ओर से ये कार्यक्रम किया जाएगा। अंदर सेना को अभिवादन करने के लिए तमाम जो चिकित्सक कुछ पलों के लिए लवली मैं आपको रोक रहा हूं। ये लेह से भी हमें लाइव तस्वीरें मिल रही हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे विजिबिलिटी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, और पहली गुंजाइश के साथ ही एयर सैल्यूट शुरू हो चुका था, पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी थी जम्मू कश्मीर में। लेह की ये तस्वीरें हैं, और इस वक्त विजिबिलिटी जब थोड़ी और सुधरी है, ऐसे में SNM हॉस्पिटल जहां पर डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी लगातार डटे हैं कोरोना के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में जो दस्तक कोरोना ने दी, लोगों को बचाने के लिए कोरोना से सीधे जूझ रहे हैं, उस हॉस्पिटल पर सेना ने पुष्प वर्षा की, और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जी लवली, जारी रखें। कि आपने जिक्र किया तस्वीरों के बारे में, उन तस्वीरों का जयपुर को भी इंतजार है। जैसा कि तस्वीरें लेह से नजर आई, जयपुर में 4 अलग अलग स्थानों पर ये फूलों की जो वर्षा का कार्यक्रम है वो यहां पर किया जाएगा। तमाम जो मेडिकल का स्टाफ है जो RUHS के अंदर काम करता है, वो तमाम लोग अपने अपने पोस्ट में पहुंच चुके हैं सेना का अभिवादन करने के लिए। आपको दूर से हमारे कैमरामैन विपिन शुक्ला दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से देश का जो हमारा शान है तिरंगा, उसे लेकर के चिकित्सा का स्टाफ जो है वो अंदर की ओर खड़ा हुआ है। अंदर हम लोग अलाउ नहीं है, कोरोना का प्रकोप है, दूरी बनाना जरूरी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर वो तस्वीर दर्शकों तक पहुंचे जो तस्वीर जो है वो यहाँ पर लोग देखना पसंद करेंगे कि ये तस्वीरें मनोबल बढ़ाती है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आज इस तमाम कार्यक्रम के बीच में लोग जो हैं वो किस नज़रिए से इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं। यहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। भार्गव जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितना उत्साहवर्धन होगा, और जो कोरोना वॉरियर्स पर जो लोग हमले कर रहे हैं उन्हें किस तरह का सबक मिलेगा आज इन तस्वीरों से? सेना जो काम कर रही है बहुत अच्छे काम कर रही है।
हम जो है इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कोरोना वॉरियर्स जो अपनी मदद कर रहे हैं उनको अपना सारा बिल्कुल एक तरीके से उनको अपना अच्छा काम हो रहा है उसको अपन अच्छा काम हो रहा है। कुल मिलाकर के स्वप्निल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस पर जब सेना का जो विमान है जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इसके चारों तरफ, ये प्रताप नगर के इलाके के अंदर, जयपुर के एक बाहर के इलाके में है। और सबसे सुखद बात यह है इस बिल्डिंग की कि इस बिल्डिंग में एक भी कोरोना के मरीज की जो है वो मौत नहीं हुई है। यहाँ पर लवली एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये जो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अभी आप एक समाज सेवी से बातचीत भी कर रहे थे। हो सकता है कि वो फूड पैकेट्स बांटने के लिए या लोगों की मदद के लिए वो घर से बाहर निकले हों, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि अगर आप देश और कोरोना योद्धाओं को सचमुच शुक्रिया कहना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो न्यूज 18 राजस्थान आपको हर तस्वीर पहुंचाता रहेगा। आप अपने घरों में बैठकर इन तस्वीरों को देखें। ज्यादा अगर उत्साह है या अंदर से ललक है या किसी तरह की क्यूरियोसिटी है तो आप अपने घरों की बालकनी में आ सकते हैं, घरों की छत पर आए, लेकिन बाहर इस वक्त कतई न निकले। हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे बखूबी निभाएंगे। जी लवली, देखिए तस्वीरों के अंदर आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, ये पुष्प वर्षा की जा रही है RUHS के ऊपर से, और जो सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो गुलाब के और तमाम तरह के फूलों से पुष्प वर्षा हुआ करता हुआ जो है वो रवाना हो गया SMS अस्पताल के लिए। ये सुखद तस्वीरें राजधानी जयपुर के RUHS अस्पताल से, जहां पर ये संदेश देने की कोशिश की गई है सेना की ओर से कि चाहे कुछ भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारे देश के लोग जिस तरह से एकजुट रहते हैं, ये यहाँ पर जो है चक्कर भी लगाएगा इस हॉस्पिटल के, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के संदेश यही है, उन लोगों को जो लोग देश के बारे में नापाक सोच रखते हैं, उन्हें एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश सेना की ओर से की गई है। और कोरोना वॉरियर्स को सलाम इसलिए है कि घर परिवार को, अपने आप को, तमाम तरह की जिंदगी, निजी जिंदगी को त्याग करके वो समाज की सेवा में जिस तरह से जुटे हुए हैं, इसलिए सेना का सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि जब सेना अच्छा काम करती है तो लोग भी उन्हें सैल्यूट करते हैं। ये सलाम जो है, ये सैल्यूट जो है, ये कभी नहीं भूला जाएगा। महामारी के रूप में तीसरे विश्व युद्ध के बराबर हम इस देश के अंदर इस युद्ध को लड़ भरे जरूर रहे, लेकिन इस युद्ध को लड़ने का जो तरीका है उसमें जिस तरह से देश का हर आम आवाम एकजुट नजर आया है। कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं, तस्वीरें जारी रहेंगी लवली की। धन्यवाद। सेना का रिएक्शन आ रहा था लवली, इसलिए हम एक जवान की बात सुन रहे थे। जी आप जारी रखें। हाँ देखिए बिल्कुल स्वप्निल, जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे, हेलीकॉप्टर वापस इधर की ओर मुड़ करके आ रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिला के स्वप्निल, जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि जिस तरह से सेना के जो जवान हैं, सेना आज फील्ड में उतरी है और ये कोशिश कर रही है सेना संदेश देने की कि सेना किसी भी महामारी हो या किसी तरह का युद्ध हो या किसी भी तरह की आम जहां भी जरूरत है सेना की, वहां जरूरी नहीं कि सेना वहां पहुंचे, लेकिन जहां आपको जरूरत नहीं है वहां भी सेना ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज करा के, उस सेना के उस जवान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जो अपने घर परिवार को त्याग करके, छोड़ करके यहाँ निकलता है फील्ड में। और आज वो पुष्प वर्षा करने इसलिए निकला है कि मोटिवेशन हो लोगों का, सकारात्मक संदेश जाए लोगों के बीच में, और पुष्प वर्षा के बीच में एक सकारात्मक संदेश जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा रहा है, खासतौर पर राजस्थान के अंदर जब पहला मरीज आया था इटली का और उसके बाद में जिस मरीज को ठीक किया गया, तो कोशिश यही थी, सकारात्मक संदेश देने की कोशिश थी। राजस्थान ने अपनी तरफ से प्रयास किया। लवली कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं, आर्मी बैंड और ये भोपाल से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाएगा। चलो दिली पुकार के कोई निशान संभाल के, चलो दिली पुकार के कोई निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि आज जो है ये तस्वीरें भोपाल से, जो आर्मी बैंड वहाँ पर देशभक्ति के धुन बजा रहा है, गाने गा रहा है। ये तस्वीरें जयपुर से और लवली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
लवली, इनिशियली जब स्वप्निल, डॉक्टर्स की भी ये ड्यूटी शुरू दूसरा नहीं हुई थी राउंड तब है। सेना एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग कर रही थी और सेना के भी कुछ जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं और ऐसी घड़ी में भी वो कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहते हैं। ये उनका हौसला, ये उनका जज्बा ही है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सेना के जवान पुष्प ऊपर से नीचे की ओर कोरोना योद्धाओं पर बरसा रहे हैं, लेकिन यहां से भी थैंक यू और सैल्यूट बरसना चाहिए आसमान की ओर उन कोरोना योद्धाओं के लिए। हाँ देखिए, बिल्कुल इनके लिए सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि जितना हम लोग देश के अंदर जिस तरह से इस महामारी को फैलने के बाद में तमाम जो लोग हैं जिस तरह से एकजुट नजर आए, ये एक सकारात्मक संदेश था स्वप्निल। और इस संदेश के बाद में आज ये तय हो गया है कि देश की आम आवाम जो है वो पूरी एकजुट है और चाहे कोई भी किसी भी तरह की नापाक सोच रखने वाला व्यक्ति हो या कोई देश हो, उसे ये भारत देश जो है वो जवाब देना बखूबी तरीके से जानता है, चाहे वो किसी तरह की महामारी हो, चाहे किसी तरह का आतंकवाद हो या तमाम तरह के और भी विषय हों। लेकिन कुल मिला के लबुलवाब ये है स्वप्निल कि आज जिस तरह से मनोबल बढ़ाने का काम सेना की ओर से किया गया है, सेना की ओर से अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम दिखाएंगे। अस्पताल का जो परिसर है वहां पर फूल नजर आना जो है वो शुरू हो गए। जिस तरह से पुष्प वर्षा की गई है वहां पर पुष्प नजर आना शुरू हो गए हैं। स्टाफ के लोग जो हैं, जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, नेगेटिव आ चुके हैं, वो लोग भी पोर्च के अंदर मौजूद हैं। और RUHS की सुखद तस्वीरों का जिक्र हम लोग इसलिए बार बार कर रहे हैं कि ये वो परिसर है जहां पर पहले मरीज को ठीक किया गया, पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, नई की नई ये बिल्डिंग थी। साथ ही साथ में सबसे बड़ी और सुखद बात यह है कि इस बिल्डिंग में किसी भी कोरोना से लड़ने वाले योद्धा की मौत नहीं हुई है। तमाम लोग कोरोना की लड़ाई को लड़ करके, जिस तरह से हमारा देश विश्व युद्ध के अंदर लड़ाई लड़ करके आगे बढ़ता हुआ नजर आया, तमाम ठीक तरह है। से हर मुद्दे पर हमारा देश जिस तरह से आगे एकजुट नजर आता है। जी लवली, बने रहे। सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं SMS अस्पताल से। माफ कीजिएगा, मुझे बताया जा रहा है कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। ये पटना से भी तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखिए फ्लाई पास्ट। ये देखिए एक परफेक्ट फॉर्मेशन में उड़ते इन विमानों को, जो कभी देश के दुश्मनों को हवा में भगाते हैं, हवा से वार कर। माफ कीजिएगा, राजपथ से ये तस्वीरें हैं। देश के दुश्मनों को हवा से भगाते हैं, उन्हें नानी याद दिलाते हैं, छठी का दूध याद दिलाते हैं। वो आज देश के अंदर जो कोरोना योद्धा हैं, जो देश सेवा में डटे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। भुवनेश्वर की ये तस्वीरें आप देखिए। तमाम कोरोना योद्धा मास्क पहनकर एक निश्चित तय दूरी पर खड़े हैं और इस पल को जी रहे हैं। अद्भुत ये पल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बेहद स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है कोरोना से फाइट करते हुए। परिवार से दूर रहना, लगातार डटे रहना, डायरेक्ट मरीजों का इलाज करना। ये राजपथ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, उन्हें स्ट्रेस रिलीफ की ज़रूरत है, स्ट्रेस बस्टर की ज़रूरत है। और सेना इस अद्भुत तरीके से उन्हें मोटिवेट कर रही है, उनके स्ट्रेस को बांटने की कोशिश कर रही है। गुवाहाटी की भी तस्वीरें हैं। ये 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आर्मी के बैंड जो धुन बजाते हैं, उसको सुनने की एक अलग ही अनुभूति होती है, एक ऊर्जा का संचार होता है। वो भी अस्पतालों के बाहर हो रहा है। और आप देखिए, सावधानी फिर भी हर एक जवान जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, उसके पास मास्क भी मौजूद है। तो न केवल कोरोना योद्धाओं का वो सम्मान कर रहे हैं, एक बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं। और बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हाल के दिनों में कोरोना के काफ़ी केसेस बिहार में देखने को मिले और वहाँ पर विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। और वहाँ भी कोरोना योद्धा लगातार डटे हुए हैं। आज वो जिन पर देश गर्व करता है, वो जो अपनी जान हर रोज़, हर पल, हर सेकंड जोखिम में डालकर हमें सुरक्षित रखते हैं, आज वो कोरोना योद्धाओं को कुछ इस अंदाज में थैंक यू कह रहे हैं। और राजपथ से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लाई पास्ट की। मार्च पास्ट आपने बहुत देखे। फ्लाई पास्ट अमूमन एयर शो के दिन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आज ये कोई एयर शो नहीं है।
आज ये कोई प्रदर्शनी नहीं है और ये ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये आभार का प्रदर्शन है, ये अभिवादन का प्रदर्शन है, ये थैंक यू का प्रदर्शन है, ये सलाम करने का प्रदर्शन है। आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुछ ही पलों पहले जयपुर में RUHS के ऊपर हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की। थोड़ी देर में SMS में भी ये तस्वीरें सामने आएंगी। ये 4 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाँ, फ्रेम में आ गया। आप याद कीजिए, बेंगलुरु में होने वाला एयर शो या देश के किसी अन्य हिस्से में होने वाले एयर शो के दिन हमें वायुसेना की ताकत देखने को मिलती है, लेकिन ये ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये शौर्य को सलाम है। कोरोना योद्धाओं ने जो हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है, जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कुछ फिल्मों में आपने ज़रूर सुना होगा कि एक ओथ होती है जो डॉक्टर्स लेते हैं कि वो हर मरीज़ को ट्रीट करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं होंगे। अब एक ऐसी महामारी आई जो किसी भी तरह का भेद नहीं कर रही है, हर किसी को अपनी चपेट में ले रही है। कुछ डॉक्टर्स, कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की चपेट में आए हैं। इसके बावजूद उस ओथ पर डटे हुए हैं। अगर स्ट्रेस है तो उसी में काम कर रहे हैं। परिवार की याद आ रही है तो काम कर रहे हैं। कई तस्वीरें प्रदेश ने भी देखी। डॉक्टर्स वीडियो कॉल के ज़रिए अपने परिवार वालों को देखते आपको नज़र आए। किसी के घर से कोई दुखद खबर आई तो अपनी उपस्थिति वीडियो कॉल के ज़रिए ही वो दर्ज करा पाए। और ऐसा हौसला, ऐसा जज्बा आम दिनों में देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन लोगों को शर्म महसूस होना चाहिए जो कोरोना योद्धाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। कुछ जगहों से जो खबरें आई कि अश्लील इशारे किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को, नर्सेस को, उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त देश को एक एक कोरोना योद्धा की ज़रूरत है जो घरों के बाहर डटे हुए हैं, और उन कोरोना योद्धाओं की भी जो घरों के अंदर डटे रहें। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अगर देश लॉकडाउन में नहीं जाता तो आज क्या स्थिति होती। लॉकडाउन की वजह से कोरोना से लड़ने के लिए प्रॉपर टाइम मिला है, चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए प्रॉपर समय मिला है, और उसे सुचारू रखा है इन कोरोना योद्धाओं ने। अद्भुत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें बेंगलुरु की भी। कुछ ही पलों में जयपुर का SMS अस्पताल इन तस्वीरों का गवाह बनेगा। कोरोना योद्धाओं को सेना द्वारा दिए जा रहे सलामी का हिस्सा बनेगा। और आप भी जानते हैं, सेना का मार्च पास्ट यूं ही नहीं होता। सेना हर किसी को सलामी नहीं देती। लेह, गोवा और दिल्ली की ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, अगर नीयत साफ हो तो अच्छों को झुकना पड़ता है। मौसम कई जगहों पर ख़राब है, लेकिन मौसम को भी झुकना पड़ा और सब कुछ पॉसिबल होने देना पड़ा। देखिए, हर तरह के फूल हैं जो बरसाए जा रहे हैं, उसमें गुलाब भी है। और गुलाब की एक छोटी सी झलक आपको देखने को मिली जब बरसाने के बाद पुष्प वर्षा हुई। तो जो निशान ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं पुष्प वर्षा के, उनमें गुलाब का वो ताज़ा खिला फूल जो कि पुष्प वर्षा के दौरान जो फूल बरसाए गए उनमें शुमार था। इम्प्रॉम्प्टू नहीं है, प्रॉपरली प्लान कर इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और इस तरह से कोरोना योद्धाओं को थैंक यू कहा जा रहा है। वेल डन वॉरियर्स, वाह वॉरियर्स। हम आपके हौसले को सलाम करते हैं, आभारी हैं, अभिवादन करते हैं, थैंक यू कहते हैं। और लखनऊ से ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और वैसे एक बात और ज़रूर यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा। आप देखिए, हेलीकॉप्टर से सेना के जवान जब गुजर रहे हैं
यही प्रैक्टिस है, यही एग्जैक्ट अंदाज़ा है कि देखिए जैसे फूल की वर्षा होगी तो हेलीकॉप्टर और हवा के बहाव को देखते हुए अगर सही जगह से किया जाएगा तो ही वांछित स्थल पर फूल आएंगे, और इसी के लिए ट्रेंड भी किए जाते हैं। एग्जैक्ट मोमेंट पर, एग्जैक्ट स्पॉट पर फूल आ भी रहे हैं। और ये दिल्ली की तस्वीरें फ्लाई पास्ट की आपके टीवी स्क्रीन पर। विमानों की आवाज सुनी कई लोगों को बहुत सुकून देती है, कई लोगों में एक जज्बा सा जगाती है, और उसी विमान की आवाज को आपने सुना ट्रायंगल फॉर्मेशन में सरस हो गया ना अपन। विमान उड़ते हुए, और लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों से देखा, कुछ ने अपने मोबाइल पर कैप्चर किया, कुछ ने अपने कैमरों पर कैप्चर किया, कुछ लोग छतों पर खड़े होकर देख रहे हैं, और इसके लिए हम उनका शुक्रिया करते हैं कि वो सड़कों पर यूं ही नहीं निकल आए और भीड़ नहीं बना दी। गुड। अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में जो नियत समय था थोड़ा सा लेट जरूर हुआ, पर टलने के बाद जो तस्वीरें सामने आई सभी के दिल को छू गई, खासकर कोरोना योद्धाओं के। फ्लाई पास्ट हर जगह के लिए टाइम निर्धारित कर दिया गया है। श्रीनगर से शुरू होना था, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, भोपाल, साथ ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी कुछ ही पलों में हो सकता है आपको नजर आए। और ये तस्वीरें आप सिर्फ दिन में देख रहे हैं ऐसा नहीं है, शाम को आप नौसेना को देखेंगे। 7:30 बजे से रात लगभग 12 बजे तक नौसेना के जहाजों पर रोशनी रहेगी। इंडिया सैल्यूट्स कोरोना वॉरियर्स लिखे बैनर नजर आएंगे। और ये हैदराबाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अलार्मिंग रेट पर एकाएक बढ़ा। हालांकि तेलंगाना के कई जिलों में काफी कंट्रोल किया गया है, कुछ जिले जल्द ही कोरोना फ्री घोषित किए जाएंगे प्रदेश सरकार द्वारा, लेकिन हैदराबाद रेड जोन में है और वहां भी कोरोना योद्धाओं को इस मोटिवेशन की जरूरत है। और ये मुंबई की तस्वीरें, आप दिन में ये तस्वीरें देख रहे हैं और रात को मुंबई में आपको नौसेना की तस्वीरें नजर आएंगी मुंबई से। साथ ही विशाखापट्टनम, पोरबंदर, कारवाड़, चेन्नई, कोची, पोर्ट ब्लेयर में भी जंगी जहाज़ों पर आपको वो तस्वीरें नजर आएंगी। लगभग 24 अलग अलग जगहों पर कोस्ट गार्ड के जहाज़ों पर भी रोशनी की जाएगी। ये देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें हैं। और अब देखिए जयपुर की तस्वीरें, देशभक्ति के नारे भी लगाए जा रहे हैं, सुनिए। अरे अरे लाइव काट रहा है इसने यार। कोई बात नहीं, फ्रेम बना हुआ ना। सुनिए इन तस्वीरों को, देखिए इस तिरंगे को। ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे। देखिए स्वप्निल, ये तस्वीरें जो हैं ये आपको नजर आ रही है आरयूएचएस के बाहर से। ये तमाम वो नर्सिंग कर्मी हैं, ये वो स्टाफ हैं जो कोरोना फाइटर्स के रूप में काम कर रहे थे। इन लोगों ने कोरोना के मरीजों को ठीक करने का काम किया। इनके साथ में कोरोना के जो पेशेंट्स यहाँ एडमिट हैं उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरों से सेना का अभिवादन कर रहे हैं। जिस तरह से सेना ने इनकी हौसला अफजाई की है, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे जो है वो यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों को देख करके और इनके हौसलों को देख करके कहा जा सकता है कि कोरोना की लड़ाई का जो अंत है वो अब बहुत नजदीक आने वाला है। 2 पल के लिए लवली, अगर हो सके तो 2 पल के लिए आप और मैं खामोश रहते हैं और इनके जज्बे को सुनते हैं। जी क्लोज करना शॉट। देखिए एक्साइटेड हैं और ये बात बिल्कुल सही है लवली, जैसे ही एक बार फिर नारेबाजी होगी आप और मैं खामोश हो जाएंगे, तब तक हम बातचीत करते हैं। मैं लवली कहना चाहता हूं, देखिए आप एक छोटा सा प्रयास सेना की ओर से थैंक यू कहने का, और कितना मोटिवेशन लोगों को मिला। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ये लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देश भर से लगातार देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर सेना के विभिन्न अंगों द्वारा
कोरोना वॉरियर्स का अभिवादन किया जा रहा है। पुष्प वर्षा की गई है और चलिए जयपुर का रुख करते हैं और सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं आप? मौजूद हूँ विधानसभा पे और यहाँ पर भी जो है सुखाई 30 के द्वारा जो है कोरोना योद्धाओं का सम्मान में यहाँ पर पुष्प वर्षा की जाएगी। पूरी रिहर्सल की जा चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही एसएमएस हॉस्पिटल और प्रताप नगर स्थित जो आरएचसी का सेंटर वहाँ पर जो है पुष्प वर्षा की गई हेलीकॉप्टर के द्वारा। वायुसेना के द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा है कोरोना के योद्धाओं को। आप देख सकते हैं तैयारी पूरी कर ली गई है। अब कुछ ही मिनटों में विधानसभा पर भी जो है ऊपर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इंतजार है उस पल का, उस ऐतिहासिक पल का, यादगार पल का। और क्योंकि पूरा देश इस संकट की घड़ी से जूझ रहा है और इस दौरान इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं हर एक देशवासी को रोमांचित करती है। उसमें एक जज्बा, जोश और जो कोरोना से जो लड़ रहे हैं योद्धा हैं उन्हें जो है उनकी हौसला अफजाई होती है। और उसी के चलते इस एक्टिविटी को देखने के लिए आसपास के जो लोग हैं वो छतों पर जो है वो भी चढ़ चुके हैं और वो इस पल के जो है गवाह बनना चाहते हैं। ऐतिहासिक पल है, उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए वो बेताब है। और कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कुछ हलचल हुई है। मैं मेरे सहयोगी देवेंद्र से कहूँगा कि वो कोशिश करें कि अगर तस्वीर दिखा सकें तो देखिए गर्जना हो रही है, आवाज़ आ रही है, यानी कहीं ना कहीं आसपास ही जो फाइटर प्लेन है वो पहुंच गए और कुछ ही मिनटों में जो है ये यहाँ पर पहुंचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे और कोरोना के जो योद्धा है उनको सैल्यूट करेंगे। वायुसेना की जो है पहल है, सेना की अपनी जो पहल है उसका गवाह बनने के लिए हर कोई यहाँ पर बेताब दिख रहा है। जी स्वप्निल। बिल्कुल मनोज, और अपने दर्शकों को एक बार फिर हम याद दिलाना चाहते हैं। देखिए मानव स्वभाव है, भुला देता है चीज़ें, लेकिन हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि एसएमएस वो अस्पताल जहां लगातार कोरोना योद्धा डटे हुए हैं और एसएमएस के डॉक्टर्स का ही कमाल था कि वो कौन सी दवाइयों का मिक्सचर डोज है जो कोरोना के खिलाफ काम आ सकता है। सबसे पहला कोरोना केस जो कि नेगेटिव हुआ वो एसएमएस के जरिए ही हुआ था और तब से अब तक लगातार डटे हुए हैं और यही कारण है कि मरुधरा में रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। उनका अब कुछ ही पलों में सम्मान होगा और जिस गड़गड़ाहट, जिस गर्जना की बात मेरे सहयोगी मनोज कर रहे थे अब वो स्पष्ट तौर पर सुनाई देने लगी है। जी मनोज। कुछ देर पहले यहाँ से जो है 3 सुखाई विमान निकले थे। अब वापस उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। हर कोई जो है बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा है कि आखिर वह पल के कुछ ही क्षणों में आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल भी बड़ी है। आसपास जो स्टाफ है, जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद हुए। रास्ता जो है वो यहाँ रोक दिया गया है। और आप स्वप्निल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये पूरी मूवमेंट की जा रही है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी सेना की तरफ से विशेष तौर से अपील की गई है और यहाँ पर भी उसका पालन करते हुए देखने को मिल रहा है। बाकायदा चाहे हम यहाँ कवरेज कर रहे हो, हमें भी गाइडलाइन यहाँ जारी की गई है कि आप जो है पर्याप्त डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, साथ ही साथ मास्क का भी जो उपयोग करें, सैनिटाइज वगैरह का यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही उपयोग करने की भी बात कही गई थी। यानी ये एक संदेश भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ सचेत भी किया जा रहा है कि देखिए ये कोरोना के जो योद्धा है, जो लड़ रहे हैं, वो अगर खुद पूरी तरीके से तैयार रहेंगे तो ये लड़ाई जो है हम आसानी से जीत जाएंगे। और इस लड़ाई में जो योद्धा है उन योद्धाओं का समय समय पर गाए बगाए, चाहे बात करें पीएम नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि थाली बजाकर जो है सम्मान कर सकते हैं, तो वहाँ से जो परंपरा शुरू हुई है वो परंपरा दस्तूर जारी है और इससे जो हौसला अफजाई होती है उसी का परिणाम है कि देखिए आज जो इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर होने वाला है उसको आसपास के जो घर है वहाँ पर लोग छतों पर, आप देख सकते हैं स्वप्निल, धूप है, काफ़ी तेज़ धूप है, लेकिन फिर भी लोगों का जो जज्बा है, लोगों का जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इस एक ऐसे युद्ध से जो है ये कोरोना के योद्धा लड़ रहे हैं जो दिखता नहीं है, अदृश्य है और उससे रात दिन जूझ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़े हुए हैं, जान जोखिम में डालकर देशवासियों के लिए जो योद्धा लड़े हैं उन योद्धाओं के सम्मान में अगर सेना इतनी बड़ी मूवमेंट कर सकती है तो कुछ पल के लिए धूप सहन करना उनके लिए सामान्य बात है। और उसी का एक नज़ारा देखने को मिल रहा है कि लोग जो है आसपास, हालांकि वहाँ पर भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर पालन किया जा रहा है, छतों पर भी जो लोग खड़े हैं वो थोड़े दूर दूर खड़े हुए हैं और आसमान की तरफ बराबर नज़र है उनकी कि
कब वो मौका आए जिस ऐतिहासिक पल का गवाह वो भी बन पाए, और उसी के इंतज़ार में सभी लोग जो है यहाँ पर अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि करीब 5 से 7 मिनट के अंदर वो पल आने वाला है। ये विधानसभा आप देख सकते हैं स्वप्निल, और अब बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर सुखाई 13, जिसके लिए कहा जाता है कि काफ़ी तेज फाइटर प्लेन है, दिन हो या रात वो दोनों समय उड़ान भर सकता है, और उस फाइटर प्लेन जो है उससे यहाँ पर पुष्प वर्षा की जाएगी। एक अद्भुत नज़ारा होगा और उस नज़ारे को हर कोई अपनी यादों में समेटना चाहता है। लोग जो है घरों से मोबाइल से कोशिश कर रहे हैं कि जो आसमान में ये ऐतिहासिक मूवमेंट होगी उसे कैप्चर किया जाए। साथ ही साथ मीडिया कर्मियों का यहाँ बड़ी संख्या में जमावड़ा है। बस हमें अब सभी को इंतज़ार है कि कुछ ही देर में वो पल आएगा जिसको लेकर ये इतना जो इंतज़ार है वो खत्म होगा। जी स्वप्निल। मनोज बने रहे। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चेन्नई की हलचलें थीं, बेहद सुंदर और बेहद, माफ़ी जगह कोच्चि की ये तस्वीरें बेहद ही सुंदर और बेहद ही मोटिवेशनल। आप देखिए काफ़ी समय के बाद आज कोरोना योद्धा हंसते मुस्कुराते जितने भी दिखाई दे रहे हैं, कई तो अब भी अस्पतालों के बाहर नहीं आ पाए, लगातार अपने मोर्चों पर डटे हैं, लेकिन उन तक थैंक यू का संदेश पहुँचे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। बहरहाल जो एक्साइटमेंट, जो मोटिवेशन इन तस्वीरों में छिपा है वो बेहद ही सुंदर ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। जैसा कि मैं कह रहा था, काफ़ी समय के बाद हंसते मुस्कुराते चेहरे और थोड़ा रिलैक्स्ड चेहरे नज़र आए हैं। थैंक यू सुनने में तो काफ़ी छोटा शब्द लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े होते हैं, और अगर सच्चे दिल से किसी को थैंक यू बोला जाए तो एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा पल वो होता है जब एक संतुष्टि का भाव भी होता है, तृप्ति का भाव भी होता है कि जो हमारी कोशिश थी वो रंग ला रही है, जो हमारी कोशिश थी वो सही जगह तक पहुंच रही है, सही जगह दस्तक दे रही है। कुछ वही पुष्प वर्षा के बाद इन कोरोना योद्धाओं के चेहरे पर बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा है। अब आप बताइए, ऐसे वक्त पे एक बार की मन करता है कि नाच उठें, एक बार की मन करता है कि हर चीज़ भुलाकर गले मिल जाएं, लेकिन वैसे वक्त में भी उसे कंट्रोल में रखना और सिर्फ इन पलों को महसूस करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, ये मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये मजबूरियां हमें तोड़ नहीं रही हैं, बल्कि हमें और ज़्यादा एकजुट कर रही है। ये मजबूरियां हमें कुछ अलग अंदाज में एकजुट कर रही हैं। हम अपने घरों में रहकर एकजुट हैं, हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े एकजुट हैं। ये एकजुटता साथ खड़े होकर, हाथ पकड़कर, हाथ उठाकर, एक साथ नारे लगाकर नहीं है। ये कुछ अलग तरह की एकजुटता है जो लोगों को और इमोशनल लेवल पर जोड़ रही है, एक दूसरे की परवाह करने के लिए मोटिवेट कर रही है। इस बार दूरियां हैं जरूरी, और ये मैसेज इन तस्वीरों के जरिए भी जा रहा है। मोटिवेशन लेवल हाई है और हैप्पीनेस कोशेंट भी अब भर रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लाई पास्ट की। मुंबई RUHS जयपुर और दिल्ली की ये तस्वीरें RUHS में पुष्प वर्षा की गई। नई बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बनते ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बिल्डिंग को मिली, जिसमें वो बखूबी डटी है। कोरोना योद्धा इस बिल्डिंग में लगातार डटे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ताकत वतन की इनसे है। सेना और कोरोना योद्धा इस वक्त ये लाइव कई लाइव तस्वीरें हैं, कई कुछ थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो लगातार हमें बता रही है कि इंडिया सैल्यूट कर रहा है कोरोना वॉरियर्स को। एक के बाद एक बस अब आप तस्वीरें देखते जाइए। मुंबई से भी तस्वीरें मिल रही हैं, लेह से तस्वीरें मिल रही हैं, गोवा से तस्वीरें मिल रही हैं, और सबसे अहम बात आपको बता दें कि PRO बेंगलुरु मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। कोरोना के खिलाफ एकजुटता दिखाई जा रही है।
बेंगलुरु, पंचकुला और लखनऊ की तस्वीरें और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये मैसेज कि इंडियन आर्मी थैंकिंग ऑल द कोरोना वॉरियर्स इंडिया फॉर देयर एफर्ट्स इन मिटिगेटिंग कोविड-19 इंडिया क्राइसिस। बैंड्स भी, आर्मी बैंड्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल हैं। एक दिन का वक्त मिला प्रैक्टिस के लिए और उसके बाद फ्लाई पास्ट हो रहा है और अद्भुत तस्वीरें आसमान में नजर आ रही हैं। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, सबसे बेहतर है हिंदुस्तानी, ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हमने आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एक फ्लाई पास्ट हुआ था, लेकिन खास बात यह है कि उस फ्लाई पास्ट के लिए लगभग 1 महीने प्रैक्टिस की गई थी। हाल अमेरिका में 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद फ्लाई पास्ट हुआ था और यहाँ 1 दिन की प्रैक्टिस के बाद इस तरह से फ्लाई पास्ट हो रहा है और मोटिवेट कर रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है। और एक तरह से देखा जाए तो ये पहली बार है कि वायुसेना का इतना लंबा फ्लाई पास्ट हो रहा है। फ्रंट लाइन वॉरियर्स, सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड्स देश के कोरोना वॉरियर्स को सलामी दे रहे हैं। 2 मेजर फ्लाई पास्ट, एक कश्मीर से कन्याकुमारी होते हुए त्रिवेंद्रम और कोयम्बटूर तक और दूसरा गुवाहाटी से अहमदाबाद तक। एक दिन की प्रैक्टिस में अद्भुत कोऑर्डिनेशन। तो पायलट शामिल हैं, शनिवार को उन्होंने ट्रायल फ्लाई किया, सभी ने एक साथ प्रैक्टिस की, रूट प्लान तैयार है, मौसम चेक कर लिया गया है। कुछ जगहों पर शुरुआती स्तर पर मौसम की वजह से दिक्कतें जरूर आई, लेकिन नियत और हौसलों को देखते हुए मौसम को भी सिर झुकाना पड़ा। प्लेन तैयार थे, एक्सपीरियंस सीनियर पायलट्स इस फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। करीब 9 फाइटर प्लेन, 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा हैं। हेलीकॉप्टर्स फूल बरसा रहे हैं, सेना का बैंड परफॉर्म कर रहा है और शाम को नेवी की ओर से अद्भुत नजारा देश भर में दिखेगा। सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फ्लाई पास्ट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।